हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करेंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने उस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मॉरिशस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुई के भीतर भारत में सहायता प्राप्त पहली अवसंरचना परियोजना है। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत सरकार से प्राप्त 28.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता से पूरी की गई है। तो अब हम जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुई, प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ और मुद्रा है रुपया मॉरिशस। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी ने मंगल पर छोटे हेलीकॉप्टर सहित परसिवरेंस रोवर भेजा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नासा। अमेरिकन अंतरिक्ष एकेडमी नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया है। इस महीने मंगल पर लॉन्च करने वाला यह तीसरा मिशन है। मंगल ग्रह पर संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन और चीन ने तियानेवेन-1 मिशन मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया है। इस रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जो जा रहा है, जो यह पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और प्रबंध है चार्ल्स वेल्डन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में रोजगार पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक मुफ्त वेबसाइट jobs.delhi-government.in को रोजगार बाजार 2020 नाम से लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और भर्ती कर्मियों को एक मंच पर जोड़ता है। इस वेबसाइट में नियोक्ताओं और कंपनियों अपनी नौकरी और रिक्तियों को पोस्ट कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में लॉन्च क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बिमल आचार्य। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक वाली पुस्तक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के उप गवर्नर बिमल आचार्य ने लिखा है। यह पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनकी खोज की चित्रित करती हैं और निरंतर सुधार के लिए एक ठोस भेजना पेश करती हैं। तो पुस्तक उनके भाषाओं, अनुसंधान और टिप्पणी का एक संकलन है जो कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में हैं, जो ज़्यादातर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लोपचा का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक संगीतकार। पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था उन्हें।
तो अब हम निधन की बात करते हैं तो हाल ही में मलयालम अभिनेता अनिल मुरली का निधन हो गया। मलयालम एक्टर अनिल मुरली का निधन। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर की शुरुआत 1993 में कन्याकुमारी और कविता के साथ की थी। उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्म जगत में 200 से अधिक फिल्मों की अभिनय किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता को खेल मामले में विभाग उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पहलवान बबीता फोगाट ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी ने 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो अब हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ जिलों की संख्या है 22 और विधानसभा सीट की संख्या है 90, राज्यसभा सीट की संख्या है 5, लोकसभा सीट की संख्या है 10। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि N शिवरामन। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व MD और CEO नरेश टक्कर की जगह लेंगे। यह पद 1 वर्ष यानी अगस्त 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल के समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ी थी। शिवरामन ICRA समूह की कारोबारी रणनीति और नवाचार को चलाने, संगठनात्मक क्षमताओं को निर्माण, उत्कृष्टता मजबूत करने के साथ साथ रेटिंग के स्वतंत्रता और निष्पक्षपात को मजबूत करने की दिशा में काम करके विचार के आगे ले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर सांसद ने पहली बार विपक्ष का राजनेता के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रीतम सिंह। हाल ही में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को सिंगापुर संसद ने पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है। प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें जीती थी, जिससे यह सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। तो अब हम जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है सिंगापुरी सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति हैं स्लेपन रामनाथन और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लॉन्ग। तो प्रीतम सिंह ने विपक्षी राजनेता के रूप में नामित किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में मराठा समुदाय को EWS कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय को EWS कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार मराठा समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी के तहत लाभ मिलता है, इसलिए मराठा समुदाय को EWS के तहत 10% का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1950 को। जिलों की संख्या है 36 और लोकसभा सीट की संख्या है 48 और राज्यसभा सीट की संख्या है 19 और विधानसभा सीट की संख्या है 288 और विधान परिषद की संख्या है 78। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनल आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक सतीश चंद्र पिछले साल पीएमओ में जाने से पहले पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह राजीव टोपनी का जगह लेंगे, यह पद भार संभालेंगे। तो राजीव टोपनी 1966 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत के 5 राफेल विमान मिल गए हैं, इन्हें किस देश से खरीदा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस से भारत के 5 राफेल विमान मिल गए हैं, इन्हें खरीदा गया था। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप जितना जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में इसका डिटेल्स में बताइए। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं वो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।